बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द PSX एनालिसिस। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर फर्स्टली तो रिकैप करते हैं जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी जुलाई सीजनल्स को लेके, और फिर जो लास्ट वीक के हमारे वेबिनार्स थे एक प्राइस एक्शन को लेके, उसको भी क्विकली रिकैप करेंगे और फिर फर्दर आगे की जो एनालिसीज हैं उनको ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट तो सीजनलिटी के ऊपर देखा जाए तो सीजनल्स के ऊपर हमने जुलाई सीजनल्स को डिस्कस किया था। हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंगली एक जो बायास बनता था कि यहाँ पे एक केस केस जनरेट वोलेटिलिटी का एक हमें विटनेस हो सकती है, वोलेटाइल मंथ हो सकता है जुलाई सीजनल्स के अकॉर्डिंगली, और फिर पोटेंशली ये था कि अपसाइड के ऊपर कुछ पॉइंट्स गेन करता क्लोज करता नजर आ सकता है। अब जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, लेकिन जो एक इन लाइन विद द व्यू जो वोलेटाइल सेशंस की हमने बात की थी, वो जितने भी लास्ट जो 2 वीक्स थे केस हंड्रेड के जुलाई सीजनल्स के ऊपर, तो वो काफ़ी वोलेटिलिटी के थे। रेंज काफ़ी बड़ी थी अपसाइड के ऊपर, अराउंड 81,900 प्रिसाइजली 81,939 का हाई पोस्ट हुआ, डाउन साइड के ऊपर 77,810 का लो पोस्ट हुआ, और जो क्लोजिंग आई है जुलाई सीजनल्स के ऊपर वो 77,886 की आई है। तो एक काफ़ी बड़ी रेंज थी, वोलेटाइल सेशंस हमने विटनेस किए। बिफोर गोइंग इनटू द अगस्त सिग्नल्स, फर्स्टली जो हमारा लास्ट एक बायास या एक प्राइस एक्शन को लेके देखेंगे, जो हमने डिस्कस किया था वेबिनार के ऊपर। तो जो 2 स्लाइड्स थी उनको फर्स्टली तो हम देखते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट तो जो हमारा एक प्राइस एक्शन के लेके था कि ये डाउन ट्रेड के ऊपर एक काइंड ऑफ सेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन, जो कि आपको इस चार्ट के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर नजर आ रही होगी। इसको हम देख रहे थे कि ये यहाँ से डाउन ट्रेड के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ था 26 जुलाई को, और फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट वीक था, यहाँ अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, लेकिन ये जो एक बायास था कि एक स्टिल करेक्शन हमें विटनेस हो सकती है, वो इन लाइन विद द व्यू हमने द डाउन साइड के ऊपर करेक्शन देखी। फिर डाउन साइड के ऊपर हमने एक डिवर्जेंसेस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि डिवर्जेंसेस अपीयर हुई हैं यहाँ से अपसाइड के ऊपर, पोटेंशियली एक हमें कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर बाइंग मोमेंटम एटलीस्ट बनता नजर आ सकता है। तो वो भी हमने कुछ सिलेक्टिव सेक्टर में, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर देखा जाए तो काफ़ी तगड़ा मोमेंटम देखा। अब अगर देखा जाए इंडेक्स के लेवल्स को, तो जो इंडेक्स के हमारे लेवल्स है, ये 77,400 डाउन साइड के ऊपर हमने हाईलाइट किया था। 77,400 से 76,300 का एक कन्फ्लुएंस का एरिया था। अगर ये वायलेट हुआ तो फिर हमें एक मेजर सेल ऑफ विटनेस हो सकता है टिल दैट टाइम कि ये एरिया केस हंड्रेड सस्टेन करेगा, तो फिर हमें अपसाइड के ऊपर कुछ ना कुछ मोमेंटम कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बनता नजर आ सकता है। अब 77,400 प्रिसाइजली केस हंड्रेड आगे टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन जो एग्जैक्ट प्रिसाइज लेवल था केस हंड्रेड ने वो टेस्ट किया था जी 77,595 का, 200 पॉइंट्स का जो हमारा लेवल था उससे ऊपर हाई पोस्ट हुआ, वहां से अपसाइड के ऊपर जो लास्ट सेशन था यहाँ पे कुछ रिकवरी पोस्ट करता नजर आया। अब चलते हैं जो इस वीक के अंदर फर्स्टली तो जो अगस्त सीजनल्स है इसको देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी क्लियर डेटा है, आपको जो करंट स्लाइड है वो भी रेडिश कलर की नज़र आ रही होगी। तो पोटेंशियली जो देखा जाए ग्लोबल मार्केट्स के अंदर केस हंड्रेड का प्रीवियस बिहेवियर को काफ़ी डिटेल में अगर देखें, ड्रिक डाउन करें, तो ये हिस्टोरिकल बिहेवियर के अंदर एक करेक्टिव मंथ रहता है। इस दफ़ा भी आई थिंक जो लास्ट सेशन या जो लास्ट वीक का क्लोजिंग थी, ये जो अपसाइड के ऊपर के केस हंड्रेड के ऊपर हमें इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो इंडेक्स के ऊपर हमें जो क्लोजिंग करता नजर आया है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न प्रिंट हुआ है, तो ये भी काइंड ऑफ एग्जॉशन कैंडल है। यहाँ पे पोटेंशियली जो प्राइस एक्शन ये भी कन्फ्लुएंस करता है जो सीजनलिटी का जो डेटा है हिस्टोरिकल, कि यहाँ डाउन साइड के ऊपर एटलीस्ट केस हंड्रेड यहाँ पे तो कंसोलिडेट करेगा, या फिर कुछ सिलेक्टिव जो हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो शेड करता नजर आ सकता है, डाउन साइड के ऊपर करेक्टिव मूव के अंदर नजर आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द अगस्त सीजनल, इसको अगर सम अप किया जाए तो ये जो पॉइंट है ये फेवर्स करता है BS को, या जो करेक्टिव मूव है उसके अंदर। अब अगर चला जाए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली, तो प्राइस एक्शन के ऊपर फर्स्टली तो इसी चैनल को जो काफ़ी अर्से से हम डिस्कस कर रहे हैं उसी को ही देखते हैं। तो उसके ऊपर जो हमारा एक बयास था, जो वो तो खैर डाउन साइड के ऊपर आ रही एरियाज आके ऑलमोस्ट वही फिल हुए। यहाँ पे काइंड ऑफ एक अपसाइड के ऊपर हमने थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग भी देखी है, लेकिन स्टिल इट्स अर्ली टू से कि ये इसी एरिया के ऊपर केसी हंड्रेड बॉटम बनाएगा और अपसाइड के ऊपर मूव करेगा, या फिर ये जो एरिया हमने डाउन साइड के ऊपर हाईलाइट किया था इस जगह के ऊपर कि ये डाउन साइड के ऊपर 76,300 से 77,400 77,300 के एरिया, इसको आके फर्दर चैलेंज करेगा, रीटेस्ट करेगा, और उसके बाद मोमेंटम बनता है। तो इसके लिए क्योंकि अगर आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलें तो वहाँ पे क्लियर पिक्चर है। जो फर्स्टली तो एक सेंडिंग चैनल के अंदर केस हंड्रेड ने आके ट्रेड किया, वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट हमें जो डाउन साइड के ऊपर ब्रेक डाउन था इस कैंडल के ऊपर मिला, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगेन इसी एरिया के टेस्ट किया, इसी सेंडिंग ट्रेंड लाइन को अगेन यहाँ पे भी, और डाउन साइड के ऊपर एक हमें तगड़ी रिजेक्शन मिलती नजर आई है। तो अभी के लिए जो पैटर्न मर्ज हो रहा है यहाँ पे देखें तो अब एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है,
और इसका जो अपसाइड के ऊपर लेवल रिजाइड करता है उसको अगर हम देखें तो फर्स्टली तो इसी जगह के ऊपर अगर हमारी एक जो क्लोजिंग है यहाँ से केस हंड्रेड अगर गैप अप ओपन करता है तो पोटेंशियली 78,700, एक हमारा 78,800 से लेके 79,300 का एरिया रहेगा। इस एरिया के पास अगर केस हंड्रेड सस्टेन करता है क्लोजिंग बेसिस पे, अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर सस्टेन करता है, तो फिर जो एक अपसाइड के ऊपर हमारा एक बुलिश डिवर्जेंसेस को, हिडन डिवर्जेंसेस को, माइल्ड डिवर्जेंसेस जो हमने डिस्कस की थी, उस बायास को कन्फ्लुएंस करेगा और फर्दर अपसाइड के ऊपर हमें इस तरह करके एक रिकवरी बनती नजर आ सकती है टूवर्ड्स 79,600 से लेके 80,800 के एरिया। जो एक मेजर चैलेंजिंग एरिया रहेगा केसी हंड्रेड के ऊपर बुलिश मोमेंटम को रीगेन करने के लिए, तो वो ये अपसाइड के ऊपर एरिया रहेगा जो कि मार्क किया, और इसकी वैल्यूज जो रिजाइड करती हैं ये 79,600 से 79,700 800 के एरिया। अगर ये केस हंड्रेड जाके रीगेन करेगा तो फिर हमें अपसाइड के ऊपर दोबारा से जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू करता नजर आ सकता है, और फिर देन वी विल शिफ्ट टूवर्ड्स फिब लेवल्स, और फिब लेवल्स को जाके हम अब उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली 80,800 से 80,900 की तरफ केस हंड्रेड मूव करता नजर आ सकता है। अब इसको अगर एग्जीक्यूशन ट्रेड प्लान के तौर पे सम अप किया जाए तो स्टिल इट्स अप इन द एयर, जो बॉटम बॉटम एरिया है वो फर्दर थोड़ा सा डाउनसाइड के ऊपर अगर इसी एरिया के पास करेक्शन कर लेता है और आके जो एक मेजर कन्फ्लुएंस बनता नजर आ रहा था दो ट्रेंड लाइंस का इस जगह के ऊपर, इन एरियाज को आके इसी गो के अंदर चैलेंज करता है, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। और यहाँ से अगर फर्दर एक थोड़ी सी हमें कैपेचुलेशन भी मिलती है वॉल्यूम्स के ऊपर, वॉल्यूम्स को मेजर यहाँ पे स्पाइक करते हैं इस तरह करके, तो फिर जो हमें अपसाइड के ऊपर मोमेंटम है या एक जो एटलीस्ट रिकवरी है वो बनती नजर आ सकती है। तो अभी के लिए आई थिंक स्टिल वॉचफुल रहना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर जो पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज हमने हाईलाइट किए थे वो तो ऑलमोस्ट आके केस हंड्रेड ने ऑनर किए हैं, अपसाइड के ऊपर कुछ रिकवरी के अंदर भी क्लोज करता नजर आया, लेकिन जो अपसाइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं विच रिजाइड्स एट 78,800 से 79,200, तो इन एरियाज को अगर केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो फिर हमें बुलिश मोमेंटम दोबारा से रिज्यूम होता नजर आ सकता है, या एटलीस्ट रिकवरी वहां पे बनती नजर आ सकती है जो कि 80,800 से 81,100 के एरियाज को चैलेंज करता नजर आ सकता है। अब आगे चलते हैं, जिस वीक के अंदर पॉइंट्स टेबल के ऊपर लेवल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्टली पॉइंट्स टेबल को देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर स्टिल जो बीरिश पॉइंट्स हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं, और इसके ऊपर जो फ्रेश एक पॉइंट इंटर हुआ है वो अगस्त सीजनल्स है विच फेवर्स पीएस। और जो बुलिश पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन का कन्वर्जेंस या सपोर्ट एरिया है जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर देखा है, डिटेल में उसको डिस्कस किया था, उसका अकॉर्डिंगली एक मेजर तगड़ा सपोर्ट एरिया है, डिमांड जोन है विच रिजाइड्स एट 77,300 200 से लेके 76,300 के एरिया, 1,000 पॉइंट्स का एरिया। फ्रंट क्लोजिंग से देखा जाए तो ये 2,000 पॉइंट्स बनते हैं, तो ये अगर इन एरियाज के पास सस्टेन करता है विच इज लाइकली, यहाँ पे एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर हमें रिकवरी बनती नजर आ सकती है। ऑन द अपसाइड देखा जाए तो 79,200 से 600 एक मेरा रेजिस्टेंस एरिया कह लें, या एक जो इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे केस हंड्रेड के वो हैं इस वीक के लिए। ऑन द अपसाइड अगर ये इन एरियाज को जाके रीगेन करता है तो फिर फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है टुवर्ड्स 80,200 से लेके 80,800 के एरिया, और 80,800 ही वीकली बेसिस के ऊपर रिक्वायर्ड है टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम। और फिर जी अब चलते हैं जो इस वीक के अंदर हमारे टॉपिक्स थे उनको रिव्यू करते हैं, और फिर जो ट्रेडिंग जर्नल था जुलाई का, क्योंकि जुलाई सीजनल एंड हुआ है तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा परफॉर्म किया है ट्रेडिंग सिग्नल्स ने। तो फर्स्टली तो जो लास्ट वीक के अंदर हमारा स्टॉक्स थे राइटअप्स के ऊपर, पायनीर सीमेंट, मोगल सीमेंट और मेरिट मेरिट पैकेजिंग। फर्स्ट तो जो पायनीर सीमेंट का एक हमने बायास डिस्कस किया था कि एक मेजर कंसोलिडेशन के अंदर है स्टॉक, यहाँ से अगर डाउन ट्रेड के ऊपर 168 161 रुपीज के एरिया के पास मिलता है तो वहाँ पे इसके अंदर बाइंग मोमेंटम आता नजर आ सकता है। तो इसके ऊपर जो हमारा फर्स्ट जो बाय द डिप स्टांस था वो इसने आके ऑनर किया है, इसके अकॉर्डिंगली अब इसके राइटअप्स के ऊपर टारगेट्स ऑलरेडी मेंशन्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस था वो 155 रुपीज का था, तो आई थिंक उसको थोड़ा सा अमेंड किया जा सकता है 149 रुपीज, ये पॉसिबल है अगर थोड़ा सा फर्दर इस एरिया के पास कंसोलिडेट करता है तो हमें फर्दर एक कैपेचुलेशन नजर आ सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक था मोगली, जो हमारे अर्ली हाईलाइटेड स्पोर्ट एरियाज थे, ये जो एरिया था 78 से 83 81.30 से 76 रुपीज का, तो इस एरिया को आके इसने ऑनर किया है, इसी के पास क्लोज करता नजर आया। इसको भी आई थिंक स्टॉप लॉस के साथ इंटरेक्ट रखना चाहिए, फर्दर अगर सेकंड सपोर्ट एरिया की तरफ मूव करता है तो वहाँ पे इसको एवरेज किया जा सकता है, दोबारा से इंक्रीज को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट मेरिट पैकेजिंग के ऊपर एक ब्रेकआउट का सिनारियो बनता था, इसके ऊपर भी दो सिनारियोज थे, एक तो फर्स्ट तो एक बाय द डिप था, ये सिनारियो ट्रिगर हुआ है 12 रुपीज के राउंड इसने फर्स्ट बाइंग रेंज ऑनर किए। अब इसके ऊपर जो एक मेजर ब्रेकआउट का एरिया है वो 14.10 का एरिया है, इसको वॉच आउट लिस्ट में रखना चाहिए। अच्छा लास्ट में क्विकली देखते हैं जो स्टॉक्स थे
टॉम सीएल लास्ट तक जो हमारा इसको रिव्यू किया था, इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट से अचीव हुए थे। अब इसके ऊपर जो लास्ट सेशन था यहाँ पे 43.90 का हमारा एक टारगेट था, वो इसने आके अचीव किए हैं। करंट इसकी क्लोजिंग स्टिल गुड है, ये अपसाइड के ऊपर आगे फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। फर्दर इसको क्यूरी सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करते हैं। एसएनजीपी के ऊपर अगेन जो अपसाइड के ऊपर हमारे इनिशियल टारगेट थे 73 75.20 कंप्लीट हुए, 12% का गेन पोस्ट किया। अब इसके ऊपर जो हमारा जुलाई का ट्रेडिंग कार्स थी, ये अराउंड 6 कार्स ऐसी हैं जो टारगेट्स अचीव किए हैं, और इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो तीन ऐसे स्टॉक्स हैं, पीपीएल हो गया, आईएसएल हो गया और पायनियर सीमेंट, जो हमारी बाइंग रेंजेस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही। कमिंग सेशंस के अंदर भी होपफुली जो ओपन ट्रेड्स हैं ये अपने टारगेट्स कंप्लीट करते नजर आ सकते हैं। तो इनको डिसिप्लिनली जो स्टॉप लॉस हाईलाइट किए हैं उनके अकॉर्डिंगली इनके अंदर पोजीशंस को देखना चाहिए। अब अगर चलें जी आप लोगों की क्यूरीज की तरफ, तो असली जो क्यूरी थी गंदारा ऑटोमोबाइल्स। अच्छा, इसके ऊपर आउट परफॉर्म किया इसने केस 100 को। ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो एक मेजर हाइपर मूव अपसाइड के ऊपर बनी, और इसने जो एक बॉटम बनाया था जुलाई जून 2023 के पास, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुई 2024 फेब के अंदर अर्ली जो मंथ से अपसाइड के ऊपर एक मेजर हाइपर मूव बनती नजर आई है। अब इसके ऊपर जो करंट रेजिस्टेंस एरियाज हैं ये 345 363 393 रुपीज के हैं। अब इसका कन्फ्लुएंस देखा जाए तो एक तो फिब लेवल है। फर्स्टली इस फिब लेवल की जो सिग्निफिकेंस है इसको देखें तो फर्स्ट जो ये वीक था, ये 15 जुलाई का जो वीक क्लोज किया था इसने, इसके ऊपर हमने एक मेजर अपसाइड के ऊपर मूव देखी। इसने हाई पोस्ट किया था 269.70 के राउंड, इस जगह के ऊपर, इस कैंडलस्टिक के ऊपर। और अगेन यहाँ से एक 61.8% का फिब लेवल था, यहाँ से रिजेक्शन ली, डाउन साइड के ऊपर आके क्लोज किया। और फिर जो फर्दर मोमेंटम था, एक से दो सेशन कंसोलिडेट के बाद अपसाइड के ऊपर वो ट्रेंड रिज्यूम हुआ और इस एरिया को रीगेन करता नजर आया। अब ये जो एक हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे भी कन्फ्लुएंस करता है जो फिब लेवल्स हैं 78.6% से 88.6% के एरिया, और इसका जो एवर हाई है वो 406 रुपए का है। तो इस एरिया के अराउंड आई थिंक इसके अंदर तो रहना चाहिए। इस एरिया में अगर कोई मेजर रिजेक्शन मिलती है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। डाउन साइड के ऊपर जो इसके करंट लेवल्स के अकॉर्डिंगली, ये जो करंट स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंगली जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज हैं, ये एक बॉक्स का एरिया है, इसको मैं फर्दर ब्लू कलर के अंदर हाईलाइट करता हूँ। 304 से 285 और 263 रुपीज का एरिया रहेगा। अगर इन एरियाज के पास दोबारा से ये डिप लेगा तो यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियली एक तगड़ा बाइंग मोमेंटम फर्दर बनता नजर आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक था एयरलिंक कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है ये काफ़ी क्लियर है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें तो एक अगेन बुलिश एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम के बाद करंटली साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसके ऊपर 2 से 3 प्रेपोजिशंस बनती हैं, या जो इसकी क्लोजिंग है यहाँ से अपसाइड के ऊपर जाए 109 रुपीज़ को टेस्ट करे, और डाउन साइड के ऊपर दोबारा से जो सपोर्ट एरिया है 103 से 101 रुपीज़ का, इसको आके ऑनर करे, और इन सेकंड सिनारियो ये अपसाइड के ऊपर इसी एरिया को जाके रीगेन करे और फर्दर जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करता नजर आए, और जाके एक मेजर जो ब्रेकआउट एरिया बनता है 112 रुपये 30 पैसे से 113 रुपये 80 पैसे 114 रुपीज़ का एरिया, इसको जाके चैलेंज करे। ये एक मेजर बाइंग का दोबारा से ट्रिगर बन सकता है। ये अगर इस एरिया को जाके रीगेन करेगा, ये जो अपसाइड के ऊपर एक रेक्टेंगल में हाईलाइट किया है, इसको रीगेन करेगा तो फिर इसके अंदर फर्दर अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। आई थिंक इसका अगर फर्दर डिप आती है टुवर्ड्स सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज, तो इसके अंदर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर 6 स्टॉप लॉस के साथ एंट्री को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी, पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम। अच्छा, इसके ऊपर हमारी एक रिसेंट बाई कॉल थी, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा एक स्टॉप लॉस था वो 110.50 का था। लेकिनली अभी तक इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर नहीं हुआ। इसने लो इंट्राडे बेसिस के ऊपर ऑन 1 अगस्त इसको पेनिट्रेट किया था, लेकिन क्लोजिंग विद इन द स्टॉप लॉस ही आके क्लोज किया था। लास्ट सेशन के अंदर कुछ रिकवरी पोस्ट करता नजर आया। अब इसके ऊपर अगेन जो एक बाय कॉल हमने हाईलाइट की थी फर्स्टली, तो एक हार्मोनिक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसका एरिया था। अगेन जब जो अगर तो किसी ने इसके अंदर एंट्री को प्लान किया है, किसी ने एंट्री को प्लान किया है, तो उसके लिए आई थिंक स्टॉप लॉस को अमेंड किया जा सकता है 103 रुपीज़ के पास। अगर ये फर्दर डिप लेता है एट 107 108 रुपीज़ के एरिया, तो वहाँ पे इसके अंदर एवरेज की जा सकती है। होपफुली अगर इन एरियाज को आके एक्सपोज भी करता है तो यहाँ से एक एटलीस्ट इस तरह करके बाउंस मिलता नजर आ सकता है और दोबारा से पोजीशंस प्रॉफिट में आ सकती हैं। तो अभी के लिए इसका स्टॉप लॉस 103.50 का रहेगा, और 107 रुपये से 108 रुपये इसका नया एक बाइंग डिमांड जोन बनता है। अच्छा, उसके ऊपर देखा जाए तो ये कोई कन्फ्लुएंस करता है फिब लेवल्स के ऊपर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को अगर प्लाट करें जो इसकी करंट रैली थी इस जगह के ऊपर, तो ये जो 107 से 108 रुपए का एरिया, ये 61.8% का गोल्डन पॉकेट भी है। तो आई थिंक इस एरिया तक देखना चाहिए। अगर इसको डाउन साइड पे वायलेट करता है तो फिर इसका स्टॉप लॉस 103 रुपये 50 पैसे का रहेगा।
लाइकली है कि इस एरिया के पास ये अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट बाउंस करता नजर आए। जो एक तगड़ा बुलिश मोमेंटम है उसके लिए स्टिल जो इसका अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट एरिया है 126 से 128 रुपीज़ का, इसको जाके रीगेन करेगा तो फिर इसके अंदर जो एक बुलिश रिवर्सल है वो बनता नजर आ सकता है। नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी जी टॉमसीएल द ऑर्गेनिक मीट लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, एक तो बुलिश ब्रेकआउट में थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो एक कंसोलिडेशन यहाँ से जब इसका 35.95 का एक एडजस्टेड चार्ज के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इस एरिया के ऊपर इसने तगड़ी एक कंसोलिडेशन पोस्ट की और जो लास्ट वीक था इसके अंदर एक अपसाइड के ऊपर एक अच्छी तगड़ी मूव बनती नजर आई है। जो अर्लियर हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज थे उनको रीगेन किया और अपसाइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। 43.90 हमारा इस जो रिसेंट बाय कॉल थी ऑन 15 जुलाई, उसको जो टारगेट्स है वो कंप्लीट किए। अभी के लिए इसका जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज हैं वो 47.10 का है, क्योंकि ये जो रिसेंट जो इसका डाउन साइड के ऊपर एक बॉटम बना था एक कंसोलिडेशन बॉक्स का और अपसाइड के ऊपर जो इसकी फर्स्ट मूव थी, इसका जो अपसाइड के ऊपर फिब एक्सटेंशन लेवल है 161.8% का, वो 47.20 का एरिया। तो ये एक वाचफुल एरिया होगा। अगर इस जगह के ऊपर कुछ प्रॉफिट टेकिंग मिलती है तो यहाँ से दोबारा से ये करेक्शन के अंदर विटनेस हो सकता है। डाउन साइड के ऊपर इसका एक मेजर सपोर्ट जोन डेवलप हुआ है 41 से 38 रुपीज़ के एरिया। तो आई थिंक इन एरियाज के पास दोबारा अगर डिप लेता है तो इन एरियाज के पास इसके अंदर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर 47-54 इसके इनिशियली पोटेंशियल एरियाज रह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यूरी थी जी इस वीक में टेली कार्ड। अच्छा, टेली कार्ड के ऊपर जो हमारी प्रीवियस एक डिस्कशन या एक हमारा एक जो बयास था अगेंस्ट द व्यू, इसने डाउन साइड के ऊपर फर्दर डिप ली और डाउन साइड के ऊपर में अभी तक करेक्शन फेज के अंदर ही नजर आता है। अब इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है इसको देखा जाए, अगेन एक जो डाउन साइड का मूव है, ये मेजर एक बाइंग जोन जो इसका बनता है 78.6% से 0.886% का, उसी के पास आके होवर कर रहा है। ये 6 रुपये 90 पैसे से 6 रुपये 50 पैसे के एरिया मिलता है। तो लाइकली है यहाँ पे कुछ अगर ये कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट बाउंस करता नजर आ सकता है। तो इन एरियाज के पास आई थिंक 6 रुपये 10 पैसे 6 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री को प्लान किया जा सकता है। तो इस वीक के लिए इतना ही जी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो वेरी मच।